Okay, so today we are discussing on इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो हैं उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हमें पता चलता है। और जब किसी चार्ज के बारे में हम बात करते हैं, लेट्स से ये हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके फील्ड लाइन को अगर हम यहाँ से ऑब्ज़र्व करें, सो लेट्स से एट डिफरेंट पॉइंट्स it has some field lines, ठीक है। और ये जो फील्ड लाइंस हैं हमारे पास, ये इस तरह से आएंगी, डिफरेंट जो रेडियल पाथ्स पर इनका फ्लो हमें नज़र आएगा। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसमें अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज से एक स्पेसिफिक गैप पर हम चले जाएं और वहाँ पर किसी एक ख़ास पॉइंट पर ऑब्ज़र्व करें, लेट्स से वी शिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट 3 सेंटीमीटर। सो 3 सेंटीमीटर पर हमारे पास मिसाल के तौर पर एक वोल्टेज हमें मिलता है, पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है, और वो मिसाल के तौर पर 10 वोल्ट मिलती है। इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी आप 3 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गए, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको 10 वोल्ट की वैल्यू मिल गई। इस तरह से यहाँ पर भी, और ज़ाहिर ये जो वैल्यू है इसके लिए मुझे टेस्ट चार्ज यूज़ करना पड़ेगा। ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा। इस जगह पर भी उसी डिस्टेंस पर, उसी सेपरेशन पर मुझे 10 वोल्ट की वैल्यू मिलेगी, इधर भी 10 वोल्ट की वैल्यू मिलेगी। सो इस तरह से इन सारे डायरेक्शंस में जो सेम डिस्टेंस पर, लेट्स से 3 सेंटीमीटर पर, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, सो ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन से बनी हुई सर्कल हमें मिल जाएगी। और चूँकि फील्ड की जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। सो वी हैव द स्फेरिकल फील्ड। सो इस वजह से ये जो सरफेस भी है ये स्फेरिकल सरफेस होगी, ठीक है। और इसी चीज़ को हम एक्सटेंड का अगर करें, लेट्स से मैं किसी दूसरे पॉइंट पर, या ऑलरेडी मैंने 3 सेंटीमीटर का कंसिडर किया हुआ है, फर्दर मैं 3 सेंटीमीटर अप्रोच करता हूँ इन डायरेक्शंस में, ठीक है। सो ऑब्वियसली मुझे एक दूसरी वैल्यू मिलेगी वोल्टेज की, और वो ऑब्वियसली जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि V की वैल्यू जो है पोटेंशियल इज़ इक्वल टू के क्यू बाई आर। सो मैं चूँकि यहाँ पर एक दूसरे रेडियस पर चला गया हूँ, गैप पर चला गया हूँ, तो ये आर मैंने चेंज कर दिया है। सो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है पिछले के मुकाबले में, वोल्टेज के वोल्ट के मुकाबले में कम होगी। इफ़ द इनिशियल वाज 10 वोल्ट, लेट्स से आई कॉल इट 7 वोल्ट्स, तो यहाँ पर मुझे 7 वोल्ट्स की वैल्यूज़ मिलेंगी। वो 3 सेंटीमीटर का गैप कंसिडर किया हुआ था, ये मैंने लेट से ले लिया 5 सेंटीमीटर का। सो इस तरह से 7 वोल्ट की वैल्यू मुझे इन सारे पॉइंट्स पर मिलेगी, और इन पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए मैं एक दूसरे सर्कल पे आ सकता हूँ। अगर मैं लाइन वाइज देखता हूँ तो मुझे ये सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये एक स्फेरिकल सरफेस होगी इन ऑल डायरेक्शंस, बिकॉज दिस विल बी ये स्फेरिकल के यहाँ पर हमारा मतलब जो है वो बेसिकली क्या है, 2D से है, सॉरी 3D से है। सो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, इस सरफेस पर जिस तरह, जिस डायरेक्शन में भी हम मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन का मकसद मेरा ये है कि चूँकि ये सरफेस है आपके पास, तो आप चाहे यहाँ पर राइट की तरफ जाना शुरू कर दें या लेफ़्ट की तरफ जाना शुरू कर दें, लेट्स से आप इस पॉइंट को रेफरेंस ले लें, तो इसके राइट या लेफ़्ट में अगर आप रेडियस को चेंज नहीं कर रहे तो आपके पास जो पोटेंशियल है उसकी
एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। सो पोटेंशियल विल बी यूनिक। ठीक है, प्रोवाइडेड, ये कंडीशन हमें पहले से कंफर्म होनी चाहिए है, प्रोवाइडेड दैट नो चेंज इन द separation between the point जहाँ पर हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं एंड द सोर्स चार्ज। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब इस इक्विपोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं तो ये अर्थ के सरफेस पर भी हमें नज़र आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अर्थ का कोई एक सरफेस लेते हैं, ये वाला, लेट्स से दिस इज़ अर्थ सरफेस, और ये चूँकि अर्थ का रेडियस काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको एक कर्व्ड की फॉर्म में शो भी कर दूँ, लेट्स से ये कोई एरिया है अर्थ का, ठीक है, बाकी एरिया लेट्स से आप स्क्रीन से नीचे कंसिडर कर लें, और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है। सो एक शख्स जो है अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट कि उसका सेंटर ऑफ अर्थ से कोई सेपरेशन में चेंज नहीं आ रहा, सो उस वक़्त ये बिल्कुल इक्विपोटेंशियल लाइन में जा रहा है। और बेसिकली अर्थ तो एज ए होल कंप्लीट एक बॉल की तरह नहीं है, स्फेरिकल बॉल की तरह, लेकिन हम अगर इमेजिन कर लें कि एक शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इसके रेडियस में जो कि सेंटर से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, उसमें अगर वेरिएशन ना आ रही हो, तो अगर ये पॉइंट ए लेता हूँ और ये मूव करता है लेट्स से पॉइंट बी तक, ठीक है, सो वी ए एंड वी बी बोथ विल बी इक्वल, और इस तरह से ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला रीजन, इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल लाइन कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक दूसरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए है। जिस तरह से हमने पिछले फिगर में ये ड्राइंग की थी, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और भी एलेबोरेट करें कि अगर हम यहाँ पर चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, सो इक्विपोटेंशियल लाइन जो है ये मेरे पास इस तरह एक सरफेस बन जाएगी, ठीक है, इसी के साथ दूसरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी, इसी के साथ कुछ रेडियस पर इंक्रीज़ मैं कर दूंगा, एक तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम ये देखना शुरू कर दें तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये हमें मिलेगी कि अगर इस पॉइंट पर किसी चार्ज को हम रखते हैं, लेट्स से एट द फर्स्ट इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ पर ये चार्ज जो है, ये सोर्स चार्ज, ये इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी पॉजिटिव चार्ज को मैं इस इक्विपोटेंशियल लाइन के बजाय स्टार्ट में यहाँ पर रख दूँ, तो इस वक्त जो इसको एक्सेलरेशन मिलेगी वो इस दूसरे के लिहाज से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। लेट्स से इफ़ आई कॉल दिस पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पॉइंट ए पर जो एक्सेलरेशन इसको मिलेगी वो वहाँ पर ज़्यादा होगी, और पॉइंट बी पर जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो उसके मुकाबले में कम होगी। और इस तरह से मैं अगर एक पॉइंट सी कंसिडर करूँ तीसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो यहाँ पर जो इसको एक्सेलरेशन मिलेगी वो बी के मुकाबले में भी क्या होगी, कम होगी। और उसकी बेसिक वजह यह है, जिस तरह हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी v इज़ इक्वल टू के क्यू बाई आर, कि जिस तरह से आप आर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होता जाएगा, और ये पोटेंशियल जो है बेसिकली फील्ड का पोटेंशियल है, जो कि आपको बेसिकली स्ट्रेंथ के बारे में भी एक तरह से इंफॉर्मेशन दे सकता है, दैट हाउ मच फोर्स यू कैन फील व्हेन यू आर स्टेइंग ऑन दैट सरफेस। अब ये तो एक इंडिपेंडेंट
चार्ज है किसी विसिनिटी में पड़ा हुआ है उसके लिए हमने ये कंसिडरेशन पिक कर ली। अगर हम यही ऑब्ज़र्वेशन जो है एक ऐसे सेटअप पर लेकर आएं जो किस सिचुएशन में हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है नेगेटिव। सो आपने जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि इससे जो लाइंस ऑफ फोर्स आपके पास आएंगी वो कुछ इस तरह से इस पैटर्न में हमको देखने को मिलेंगी, एंड दे विल बी फ्रॉम directed from positive to negative, ये जितना दूर होते जाएंगे मतलब इस साइड पे तो ये जो इंटेंसिटी है इन लाइंस की ये वीक होती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इन लाइंस का देखूं फिर उसके बाद ये लाइन यहाँ पर देखूं तो इस रीजन में जो लाइंस मुझे मिलेंगी दे विल बी कंपैरेटिवली फार्दर अवे, और इस तरह से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फील्ड है वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। अगर हम इस बड़े रीजन की बात कर लें, एक बड़ा एरिया कंसिडर कर लें, लेट्स से इफ़ इट इज़ कंटेनिंग ओनली थ्री लाइंस ऑफ फोर्स, और इतना ही एरिया मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर कंसिडर कर लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या का आ जाएगा, इसमें ज़्यादा लाइंस आएंगी। सो सेंट्रल रीजन जो है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली अगर यही सिचुएशन मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए अप्लाई करूं, ठीक है, तो उसमें इस तरह से होगा कि अगर मैं इसके पॉजिटिव चार्ज के गिर्द अगर इक्विपोटेंशियल लाइन बनाता हूं तो ये वाली जो लाइंस हैं इधर, ठीक है, तो यहाँ पर इसका गैप ज़्यादा होता जाएगा चार्ज के लेफ़्ट साइड पर, और पॉजिटिव चार्ज के राइट साइड पर जो गैप है वो कम है। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करूँ, याद रहे ये पॉइंट कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ कर लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली स्क्रीन पर तो हमें इस तरह से नज़र आता है कि ये एक 2 डायमेंशनल सर्कल बनाते हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट मेकिंग एनी सर्कल, दे आर मेकिंग अ सरफेस, 3D सरफेस। सो आपको यहाँ पर यह चीज़ फील होगी कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो रीजन है, ठीक है, दिस वन, इसमें इक्विपोटेंशियल लाइंस के दरमियान जो गैप है वो कम है। और वो क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर फील्ड आपके पास स्ट्रांग मिल रही है। इसी तरह से वही सरफेस जो यहाँ पर कम गैप पर है, जब ये यहाँ पर आती है वीक फील्ड की तरफ तो उनके दरमियान फील्ड ज़्यादा गैप ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से इस सरफेस की और इस सरफेस की यहाँ पर दरमियान वाले रीजन में पोटेंशियल में फ़र्क लेट्स से 9 और 7 वोल्ट है, ठीक है, तो इसी तरह से ये गैप भी आपको 9 में मिलेगा और ये 7 के गैप में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 9 से 7 तक जाने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा,
और यहाँ पर 9 से 7 में आपको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट हम कह रहे हैं? इन दो चार्जेस के दरमियान वाले रीजन पर आपको एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक शिफ्ट होने के लिए कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। और उसकी बेसिक वजह क्या है, जो कि ऑलरेडी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक में पढ़ी थी, जहाँ से हमें ये रिज़ल्ट मिला था V इज़ इक्वल टू ई डी या E इज़ इक्वल टू V बाई डी। सो ये रिज़ल्ट हमें यह बताता है कि जहाँ पर भी फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी तो वहाँ पर पोटेंशियल का गैप भी करीब होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इस वजह से ये इक्वी पोटेंशियल लाइंस या सरफेसेस के दरमियान गैप दो चार्जेस के दरमियान कम है, और उसी लेवल के दो सरफेसेस के दरमियान जो गैप है वो इस साइड पे या इस साइड पे, ये मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के लेफ़्ट साइड पर और नेगेटिव चार्ज के राइट साइड पर वो गैप ज़्यादा पर होगा, ठीक है। सो आई होप सो कि यहाँ पर जो उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट था वो हमारे जहन में यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और जब भी हम किसी चार्ज को किसी जगह पर पाते हैं तो वहाँ पर हमें उसके गिर्द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए है, बिकॉज़ वहीं से हमें पता चलता है कि अगर हम उस सरफेस पर मूवमेंट करेंगे, लेट्स से मैं अगर इस सरफेस पर मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, या अगर हम पिछले वाले फिगर पर चले जाएं कि अगर हम इस सरफेस पर या 10 वोल्ट के सरफेस पर मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फील्ड, जहाँ पर जो वर्क होगा इन दिस डायरेक्शन, अगर हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट लेट्स से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव चेंज्ड आवर लोकेशन from point A to point B, which both have the same potential levels with respect to this positive charge in the center. So I hope so यहाँ पर जो एक भी potential surfaces का या lines का concept clear हो चुका होगा, और इसमें अगर कोई queries हैं तो उसको हम comment section में discuss कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, उससे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में डेवलपमेंट आई हो, सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।